शांति। 9 सितंबर 2024। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? तुम बच्चों का बर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? उत्तर में बाबा ने बताया, तुम्हारा बर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तुम्हें अब कौन सी फीलिंग आती है? बाप के साथ घर वापस जाना है। तुम जानते बाप आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति धाम जाना है। बाबा ने कहा, अभी सबको कहाँ जाना है? शांति धाम जाना है। सबको अपने घर का दीदार करना है। बाबा कहते हैं, कोई माने या ना माने, जाने की कोशिश करे ना करे, लेकिन सबको वापस जाना है और सबको अपने घर का दीदार करना है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ कहते हैं। भारत में ही कहते सच्चा पातशाह। भारत में ही क्या कहते? सच्चा पातशाह। अब फर्क तो बहुत है ना। वह सिर्फ सच कहते हैं। बाबा ने कहा, सच सिखलाते हैं। बाबा कहते सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते सच्चा पातशाह। सच्चा भी बनाते और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। ये तो बरोबर है। मुक्ति भी देते, जीवन मुक्ति भी देते, जिसको भक्ति का फल कहते हैं। लिबरेशन और फुर्सन भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट करते हैं। बाबा भक्ति का फल देते हैं और दुखों से छुड़ाते, इसलिए गाते ना, दुखों से अगर चोट खाई ना होती, तुम्हारी प्रभु याद आई ना होती। बच्चे जानते हमको दोनों देते हैं। लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुमको देते हैं। लिबरेशन और फुर्सन, ये भी भाषा बनाई हुई है ना। भाषाएं तो बहुत हैं। शिव बाबा के भी नाम बहुत रख देते हैं। कोई के कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हम तो उनको मालिक ही कहते हैं। बाबा ने कहा, मालिक ही कहते हैं। मालिक तो ठीक है, परंतु उसका भी नाम चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। मालिक भी कोई चीज़ का बनता है ना। नाम रूप तो ज़रूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप बरोबर लिबरेट भी करते, फिर शांति धाम में सबको ज़रूर जाना है। बाबा कहते अपने घर का दीदार सबको करना है। वापस तो घर ज़रूर जाएंगे और घर का दीदार तो ज़रूर करेंगे। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे। उसको कहते गति और सदगति। घर को कहेंगे गति और सतयुग को कहेंगे सदगति। अक्षर हैं, अक्षर कहते परंतु अर्थ रहित। मनुष्य अक्षर तो कहते लेकिन अर्थ रहित। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है, हम अपने घर भी जाएंगे और फल भी मिलेगा। नंबरवार तुमको मिलता है तो और धर्म वालों को भी फिर समय अनुसार मिलता है। वो अपने समय पर फिर सृष्टि पर पाठ बजाने के लिए आते हैं। बाप ने समझाया था, ये पर्चा है बहुत अच्छा। तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, तुम बच्चे ही जानते हो। ये मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली बर्थ राइट है। तुम लिख भी सकते हो, बाप से तुम बच्चों को ये बर्थ राइट मिलता है। बाप का बनने से दोनों चीज़ें प्राप्त होती हैं। वह है रावण का बर्थ राइट, ये है परमपिता परमात्मा का बर्थ राइट। वह तो रावण का बर्थ राइट है, ये परमपिता परमात्मा का बर्थ राइट। ये है भगवान का बर्थ राइट, वह है शैतान का बर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे लिखना चाहिए।
जो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापन करना है, कितना काम करना है। अभी तो जैसे बेबीज हैं, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं कि अभी बेबी बच्चा है। बाप कहते सतयुग की स्थापना में बेबी है। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा रावण का तो कोई वर्षा नहीं कहेंगे। गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है, वह कोई फादर थोड़ा ही है। उसको रावण 5 विकारों को तो शैतान कहा जाता है। 5 विकार नरक का द्वार, जहाँ 5 विकार होते हैं वहीं तो नरक का द्वार शुरू होता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? दुख शांति। 5 विकार मिलते हैं और 5 विकारों से ही तो दुख होता है ना। आज संसार में कितना दुख है। सो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं, पूरी तरह से छीछी बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी मनाते, बहुत खर्चा करते हैं। विलायत से भी निमंत्रण दे बुलाते हैं। सबसे बाबा ने कहा नामी ग्रामी दशहरा मनाते। कहाँ सबसे नामी ग्रामी दशहरा कहाँ मनता है? मैसूर में। मैसूर का पैसे वाले भी बहुत हैं। बाबा ने कहा वहाँ पर लोग पैसे वाले भी बहुत हैं। रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अकल ही चट हो जाता है। अगर अकल हो और पैसा हो तो उसका सदप्रयोग करे, सुख का अनुभव करे तो अकल ही चट हो जाता है। बाप डिटेल में समझाते हैं। इनका नाम ही है रावण राज्य। उसको फिर कहा जाता है ईश्वरी राज्य। राम राज्य कहना भी रोंग हो जाता है। बाबा कहते हैं गांधी जी राम राज्य चाहते थे और गाते थे भी थे। बाबा ने कहा गाते भी थे और राम राज्य का उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ भी किया। राम राज्य लाने का मनुष्य समझते हैं। गांधी जी भी अवतार थे, उनको कितने पैसे देते थे, उनको भारत का बापूजी कहते थे। अब ये तो सारे विश्व का बापू है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीव आत्माएं होंगी। जीव शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा है अविनाशी। आत्माएं तो ढेर है। जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं ना, सितारे जास्ती है या आत्मा जास्ती है? बाबा कहते हैं, पूछ रहे बाबा सितारे जास्ती है या आत्मा जास्ती है? क्योंकि तुम हो धरती के सितारे। बाबा कहते धरती के तुम चेतन सितारे हो, वो जड़ सितारे हैं। बाबा ने कहा वह आसमान के सितारे, तुमको देवता कहा जाता है। वह फिर उनको भी देवता कह देते हैं और देवता समझ के उनकी पूजा भी करते हैं। तुमको लकी सितारा कहा जाता है ना। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना। बाबा अभी इस बात को नहीं छेड़ते हैं। ये तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है। इनकी बुद्धि में तो सब है। जो भी मनुष्य मात्र है सबका वह बाप है। ये तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। बाबा ने कहा ये तो सभी जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। ये भी कोई सबको नहीं मालूम है, बाप ने समझाया था। बाबा कहते हैं ये रावण राज सारे सृष्टि पर है। कैसा भी कहीं पर भी गांव होगा, बेकार ना हो, ये हो नहीं सकता। ऐसे बाबा ने कहा ऐसे नहीं, रावण राज्य कोई सागर के पार है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि रावण का राज्य एक ही राज्य में है, वहीं पर रावण रहता है। नहीं, सारे विश्व में रावण का राज्य है। सागर तो ऑलराउंडर है ही। कहते हैं ना नीचे बैल है, उसके सींगों पर सृष्टि खड़ी है। फिर जब थक जाता है तो सींग बदली करता है। अभी पुरानी दुनिया खलास हो, नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक प्रकार की बातें दंत कथाओं में लिख दी हैं। ये तो बच्चे समझते हैं। यहाँ सब आत्मा शरीर के साथ है। इनको कहते हैं जीव आत्माएं। वह जो आत्माओं का घर है वहाँ तो शरीर नहीं है, उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। जीव आकारी इसलिए साकार कहा जाता है। निराकार को शरीर नहीं होता है। ये है साकारी सृष्टि, वह है निराकारी। बाबा ने कहा वह है निराकारी आत्माओं की दुनिया।
इसको सृष्टि कहेंगे, उसको नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। तो उनको कहा ही जाता निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं हैं वह सब पिछाड़ी में आनी चाहिए, परम धाम खाली तो होना ही है और सारी आत्माएं पिछाड़ी में आनी ही है। परम धाम में तो एक भी परमानेंट रह नहीं सकती, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये बनने का युग है। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं तो वहाँ फिर एक भी नहीं रहती। वहाँ जब एकदम खाली हो जाता तब फिर सब वापस जाते हैं। तुम ये संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम बच्चे ये संस्कार ले जाते हो, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते हैं। बाबा ने कहा कोई तो नॉलेज के संस्कार ले जाते और कोई प्योरिटी के ले जाते। आना तो फिर भी आई है, परंतु पहले तो घर में जाना है। वहाँ है अच्छे संस्कार, यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदल कर बुरे संस्कार हो जाते, फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार वहाँ ले जाएंगे। बाप में भी पढ़ाने के संस्कार है ना, जो आकर समझाते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। बीज की भी समझानी देते हैं तो सारे झाड़ की भी समझानी देते। शिव बाबा बीज की भी समझानी देते तो सारे झाड़ की भी समझानी देते। बीज की समझानी है ज्ञान और झाड़ की समझानी हो जाती है भक्ति। भक्ति में बहुत डिटेल होती है ना। बीज को याद करना तो सहज है। बाबा कहते हैं एक बीज को याद करना तो बहुत सहज है ना, वहाँ ही चले जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है। बाबा कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा ही समय लगता है। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितना समय लगता है? 5000 वर्ष लगते हैं एक्यूरेट। ये चक्र बड़ा, बाबा कहते हैं ये चक्र बड़ा एक्यूरेट है, बना हुआ है, जो रिपीट होता रहता है और कोई ये बातें बता ना सके। तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग आधा नरक। फिर उनका डिटेल भी बताते हैं। स्वर्ग में जन्म कम, आयु बड़ी होती है। स्वर्ग में जन्म कम, कितने जन्म होते? 8। और उम्र कितनी होती है? 150 वर्ष की, इसलिए जन्म कम होते हैं। नरक में जन्म जास्ती, आयु छोटी होती है, उम्र का कोई निश्चय पता नहीं। वहाँ है योगी और यहाँ है भोगी, इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं। इन बातों को दूसरा कोई नहीं जानता। मनुष्यों को कुछ भी मालूम नहीं है, कब देवताएं थे, कब वह कैसे बने, कितने समझदार बने हैं, ये भी तुम जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। फिर ये तुम्हारे संस्कार रहते नहीं। जैसे राजाई के संस्कार होते तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। ये बाबा ने कहा ये संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरो जाएंगे। फिर नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। बाबा ने कहा जैसा जिसने पुरुषार्थ किया है और वैसा ही सृष्टि रंगमंच पर सतयुग से पाठ शुरू हो जाता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए वह पहले आते हैं। बाबा ने कहा जिसने पूरे 84 जन्म लिए वो पहले आते हैं। उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। तुम जानते सिर्फ एक थोड़ा ही होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ तो फिर प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाए। बाबा कहते हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाए। अगर कहे 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। श्री कृष्ण का तो सबसे पहले नंबर में जन्म होगा। 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों? इसलिए सबसे फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण। ये सब बातें आगे चलकर समझाएंगे। कहते हैं ना आज तुमको बहुत गुआ बातें सुनाता हूँ। बाबा कहते हैं आज तुमको बहुत महीन बातें सुनाता हूँ। ये कुछ तो रहा हुआ है ना। बाबा ने कहा एक साथ तो सब सुना नहीं सकते ना, धीरे धीरे सारे राज खुलते जाते हैं। ये युक्ति अच्छी है। जिस बात में देखो नहीं समझते तो बोलो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है। जो बात खुद की समझ में ना आए तो फिर बड़ों की तरफ रेफर कर देना चाहिए। हॉस्पिटल में भी क्या होता है, केस बिगड़ जाता तो दूसरे बड़े हॉस्पिटल में रेफर करते हैं ना। या तो कहना चाहिए अभी बाप ने बताया नहीं है,
बाबा कहते दिन प्रतिदिन गुआते गुआ सुनाते हैं, इस कहने में लज्जा की बात नहीं है। गुआते गुआ पॉइंट जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते मन मना व मध्याची बाबा ने कहा सारे ज्ञान का सार क्या है, मन ही मन मुझे याद करो। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है, मूंझने की तो जरूरत नहीं, बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की जरूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है ना, ये पहले नंबर में है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है, ये पहले नंबर में, जिनकी ही पूजा होती है। अपने को भी देखो, हमारे में ऐसे गुण हैं, अभी तो बेगुण है ना। अपने अवगुणों का भी किसको पता नहीं, अभी तो सभी क्या बन गए, बेगुण बन गए। अपने गुणों का भी किसी को पता नहीं है। बाबा कहते अभी तुम बाप के बने हो तो ज़रूर चेंज होना पड़े, भगवान का बनने के बाद तो ज़रूर बदलना पड़े ना। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, भगवान आते हैं तो बुद्धि का ताला खोल देते, इसलिए दिखाते श्री कृष्ण जन्मे तो बेड़ी हथकड़ी सब टूट गई। ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया है, ये है पतित वह है पावन। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जब है तभी एडॉप्शन होती है, सतयुग में तो होती नहीं। बाबा ने कहा सतयुग में तो ये सब होता नहीं, वहाँ पर तो ज्ञान की दरकार नहीं, वहाँ तो है ही सब संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ भी किसको बच्चा नहीं होता है तो फिर एडॉप्ट करते हैं, सो भी साहूकार। गरीब होगा जिसके पास कुछ होगा ही नहीं, वो कैसे एडॉप्ट कर सकता, उसे कोई एडॉप्ट कराएगा भी नहीं। प्रजापिता को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए, ये है मुख वंशावली। वह होते कुक वंशावली, ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है ना, ब्रह्मा का तो शास्त्रों में बहुत बड़ा गायन है ना। बाबा ने कहा इनका सरनेम ही बेहद का है, सब समझते प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है, उसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ये है बेहद का सरनेम, वह सब होते हद के सरनेम। इसलिए बाप समझाते ये जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है जहाँ बेहद का बाप आते हैं। ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान हुआ, शास्त्रों में मगध देश लिखा हुआ है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई, आबू में कैसे आई। मगध देश का गायन तो है लेकिन नॉलेज कैसे सिखाई, कहाँ सिखाई ये पता नहीं। देलवाड़ा मंदिर भी यहाँ पूरा यादगार है, जिन्होंने भी बनाया उन्हों की बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना ना सके, बाबा ने कहा एक्यूरेट मॉडल तो बना ना सके। बाप यहाँ ही आकर सर्व की सदगति करते हैं, मगध देश में नहीं, वह तो पाकिस्तान हो गया। बाबा कहते ये है पाकिस्तान। वास्तव में पाकिस्तान तो स्वर्ग को कहा जाता है, पाक और नापाक बाबा कहते हैं ये सारा ड्रामा बना हुआ है। तो मीठे मीठे सिखी लते बच्चे तुम ये समझते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कितने काल के बाद मिले हैं, फिर कब मिलेंगे। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल के रूप में। गुरु तो बहुत है ना, इसलिए सदगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं ये पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। पति तो पहले पहले नापाक बनाते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद लगा पड़ा है, अब तुम बच्चों को तो गुलगुल बनना है, तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते हैं। यूँ तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है, गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ा देरी से नई दुनिया में हुई है, बाकी त्यौहार सब इस समय के हैं। राम नवमी कब हुई ये भी कोई को पता नहीं है, ये भी कोई को पता है क्या। तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद में राम नवमी होती है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई ये कोई भी बता नहीं सकते। तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो। गोया सारी दुनिया की जीवन कहानी तुम बता सकते हो, लाखों वर्ष की बात थोड़ी ही बता सकते हैं। बाप कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुम 21 जन्मों के लिए नगन होते से बचते हो। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो। अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे
सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बेहद सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं। अपने को गुणवान बनाना है। बाबा ने कहा अपने को क्या बनाना है? गुणवान बनाना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पैनी रहना गुणों का तुम्हें गहना है। नंबर 2, सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज़ गुआ गुआ बातें सुनाते हैं उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है, युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी है। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, सुख स्वरूप बन हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। सुख स्वरूप बन हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव स्पष्टीकरण है। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है, उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर नहीं आ सकती। बाबा कहते हैं संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्मा को सदा क्या करेंगे? सुख देंगे। वे कभी ना दुख देंगे और ना ही दुख लेंगे। वे कभी ना दुख देंगे और ना ही दुख लेंगे, ना दुख देंगे। स्लोगन आज की मुरली से बाबा ने स्लोगन दिया, मास्टर दाता बन सहयोग स्नेह और सहानुभूति देना यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। मास्टर दाता बन सहयोग और स्नेह और सहानुभूति देना यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक छोटे से गीत के माध्यम से बाबा को याद करेंगे। कैसे कहें बाबा मेरे मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है। तू ही साथ संगीत है, दिल का तू सच्चा मीत है, दिल का तू सच्चा मीत है। कैसे कहूँ बाबा मेरे मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है। साथी अमर में भी अमर, कितना सरल अपना सफर। साथी अमर में भी अमर, कितना सरल अपना सफर। पतवार है करतार के हाथों में, तो किस बात का डर है हमें। जिसकी तरफ बाबा आप है उसकी हमेशा जीत है। कैसे कहूँ बा मेरे मेरी तुमसे कितनी प्रीत है। तू ही साज संगीत है, मन का तू सच्चा मीत है, दिल का तू सच्चा मीत है। कैसे कहें बाबा मेरे मेरी तुमसे कितनी प्रीत है, प्रीत है, प्रीत है। ओम शांति, ओम शांति।